नमस्कार दोस्तों, माइक की वापसी पर आपका स्वागत है। चलिए अब सुनते हैं कि माइक क्या कहना चाहते हैं। माइक, आपका स्वागत है। धन्यवाद कंफर्ट। हाँ, यहाँ आना हमेशा रोमांचक होता है कंफर्ट। ये वास्तव में ऑन पैसिव के बारे में बात करने की एक बहुत अच्छी जगह है और आपका विषय बहुत अच्छा है, अशरफ फराह का तर्क। और वास्तव में यही वह है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। ऑन पैसिव में हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। और पिछले महीने के दौरान मिस्टर मुफर्रा आए हैं और उन्होंने ऑन पैसिव के भीतर सहयोगियों के लिए खुलकर बात की है। उन्होंने हमें बताया है कि ऑन पैसिव के भीतर क्या चल रहा है और उन्होंने हमें बताया है कि हाल ही में ऑन पैसिव में जो कुछ हुआ वह वास्तव में बहुत बुरा था। लेकिन साथ ही हम समझते हैं कि मिस्टर मुफर्रा के पास चीजें और भी अधिक नियंत्रण में हैं। ऑन पैसिव एक पक्का सौदा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये आगे बढ़ने वाला है। और जैसा कि मैंने मिस्टर मुफर्रा को पिछले महीने सुना, ये वास्तव में पिछले साल की ऑन पैसिव की कहानी थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी अभी हुई हो, ये पिछले साल की कहानी है। और जैसे मैंने ऐश को सुना, मुझे एक उद्धरण याद आया जो मुझे ऑन पैसिव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको वह उद्धरण बताने जा रहा हूं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यह कहां से आया है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा विचार करें। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। उद्धरण यह है कि मनुष्य तब तक कष्ट सहने को तैयार रहता है जब तक बुराई सहनीय होती है। जब मैंने यह उद्धरण सुना तो मैंने कहा, वाह, यह तो ऑन पैसिव की बात है। जब तक आप अपने जीवन में बुराई को स्वीकार करते रहेंगे तब तक आप कष्ट भोगते रहेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, यह बेहतर नहीं होगा, यह और भी बदतर होता जाएगा और बुराई आपके जीवन पर हावी हो जाएगी। लेकिन यह ऑन पैसिव का तरीका नहीं है। हम बुराई को सहन नहीं करेंगे। और अगर आपने पिछले महीने श्री मुफर्रा को सुना है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बुराई ऑन पैसिव में घुस आई। और आपको समझना चाहिए कि उनका दिल बहुत अच्छा है। वे लोगों से जुड़ते हैं तो अच्छे इरादे से जुड़ते हैं। वे नहीं सोचते कि ये लोग कुछ बेईमान, अनैतिक या गंदा काम करेंगे। ये पैसिव पर है। और जो हुआ वो ये है कि बुराई ने अंदर आ गई। उनका मकसद था मारना, चुराना और तबाह करना। बस वो श्री मुफर्रा और उनके परिवार को बर्बाद करना चाहते थे। वो पैसिव को तबाह करना चाहते थे, पैसिव का ही खात्मा चाहते थे। वो सेब के मामलों में पैसिव पर पैसा बनाते। लेकिन यह पैसिव नहीं है। हम बुराई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री मुफर्रा एक लड़ाकू हैं। लोग श्री मुफर्रा को नहीं समझते। आप श्री मुफर्रा के साथ लड़ाई में पड़ना चाहते हैं। वो भालू से निपटने को तैयार हैं। उन्होंने पीछे नहीं हटेंगे। वो जरूरी काम करेंगे। वो ईमानदारी, साफ सुथरे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। वो अपने परिवार की देखभाल करेंगे। वो पैसिव और उसकी इज्जत की देखभाल करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया है। वो विचारशील हैं। ऐसा है कि वह श्रमिक हैं। निष्क्रिय होने पर यह एक सौदा है, क्योंकि श्री जी मुफर्रा ने किया है। लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। और यहाँ वह जगह है जहाँ यह वास्तव में हम सभी के लिए वास्तव में दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि बुराई सिर्फ श्री की देखभाल करने के लिए आई थी, मुफर्रा और निष्क्रिय पर? नहीं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वे आपके घर को लूटने के लिए आए थे। वे आपके पास जो कुछ भी है उसे चुराने के लिए आए थे। वे आपको गंदगी में डालने के लिए आए थे। आप निष्क्रिय पर क्यों आए? निष्क्रिय अवस्था में आते ही क्या स्वप्न, क्या सपने, क्या आकांक्षाएं थी? एक आशा और एक सपना। हम उस वित्तीय निचली रेखा का ख्याल रखने के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का ख्याल रखने के लिए आए थे। हम उस जीवन शैली को जीने में सक्षम होने के लिए आए हैं जिसे हम जीना चाहते हैं, हमारे सपनों को जीने के लिए। और जब बुराई श्री की देखभाल करने के लिए आई, निष्क्रिय पर मुफर्रा, यह सिर्फ वह नहीं था। और आपको यह समझना होगा,
वे सिर्फ उसे नष्ट करने नहीं आए थे, वे हमें नष्ट करने आए थे। और ऐसा नहीं होगा। हम बुराई को नहीं सहेंगे। मेरे लिए यह वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति है। सच में ऐसा है। मुझे पहले से पता है कि श्री मुफर ने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में हमें बताया है और वे काम संभाल रहे हैं। अब लड़ाई में शामिल होने की हमारी बारी है और यह कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन कितनी बार आपको बुराई को आंख में आंख डालकर लड़ने और जीतने का मौका मिला है। और मानिए, अकेले मैं बहुत कम कर सकता हूं। मैं लड़ सकता हूं, लेकिन अकेले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम एक समूह के रूप में लाखों की ताकत के साथ अजेय हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ श्री मुफर की लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है। वे हमारे पीछे आए और मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा और बुराई को उनकी योजनाओं में सफल नहीं होने दूंगा। और वे सफल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप और मैं, यह कितना अद्भुत है। ऐसा मौका कितनी बार मिलता है। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में शामिल होने का मौका कितनी बार मिलता है। और हम सच्चाई और नैतिकता के साथ अच्छे पक्ष में हैं। हम हमेशा से रहे हैं, हम हमेशा रहेंगे। हम अब ऐसा कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे। श्री मुफर ने वो सब कुछ किया है जो उन्हें करना चाहिए था। और मुझ पर विश्वास करो, स्थिति आपकी सोच से भी बेहतर और उज्जवल है। और क्या मुझे श्री मुफर के कामों के सभी पहलू पता हैं? नहीं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह आपकी कल्पना से कहीं बेहतर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और यूएन पैसिफिक शुरू होता है, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे तरीकों से लाभान्वित होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हमें यह करना होगा, हमें इस तरह से जुड़ना होगा, हमें लड़ाई में इस तरह से शामिल होना होगा। आने वाले हफ्तों में, मेरी राय में, श्री मुफर जी हमें लगातार अपडेट करते रहेंगे। वे अन पैसिफिक की स्थिति के बारे में बताएंगे। मुझे नहीं पता कब। ये अमेरिका के स्टेट ऑफ द यूनियन जैसा है, जहां राष्ट्रपति आकर सब कुछ बताते हैं। तो मुफर जी अन पैसिफिक के लिए ऐसा ही करेंगे। ये अन पैसिफिक की स्थिति है और वे हमें कुछ काम सौंपेंगे। मुझे लगता है ये इसी महीने होगा। देखते हैं। और मुझे यकीन है कि ये इसी महीने होगा और अन पैसिफिक बड़े पैमाने पर शुरू होगा। जब मुफर जी हमें कुछ करने को कहें तो हमें शामिल होना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए। क्या मुझे पता है वे क्या होंगे? नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वे क्या हैं। मैं मुफर जी को जानता हूं, मैं उनके दिल को जानता हूं। जो भी वे करेंगे वह हमारे फायदे का होगा। इससे अन पैसिफिक को भी फायदा होगा। हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूएन पैसिफिक लंबे समय तक चले और पीढ़ियों तक बना रहे। यह यूएन पैसिफिक के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी, चाहे जो भी हो। जब हम शामिल होंगे और वो काम करेंगे जो यूएन पैसिफिक और मुफर साहब हमसे करवाएंगे, तो हमें ऐसी लंबी उम्र मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे वे हमें काम देंगे, हमें उन्हें करना होगा, चाहे वे कुछ भी हों। मुझे पता है कि वे काम बहुत ही उचित होंगे। वे हमारी मदद करेंगे। वे ऐसे काम होंगे जो हर कोई कर सकता है। एक की सेना या लाखों की सेना के रूप में अगर हम मुफर साहब के बताए काम करते हैं तो हम अजेय हैं। यूएन पैसिफिक को कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ मुफर साहब की वजह से नहीं, हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है। यह इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, यह हमारे कामों की वजह से है। आप नहीं समझते कि हम सब मिलकर कितनी ताकत रखते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम लड़ाई में उतरते हैं, जब हम उस बुराई का सामना करते हैं जो हमारे सपनों को छीनने की कोशिश कर रही है, तब हमारे पास अपार शक्ति होती है। हम अजेय हैं और मेरे लिए यह वह पल है जब सब कुछ रोमांचक हो जाता है, क्योंकि हम वास्तव में देख पाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ये नहीं कि श्री मुफर क्या करेंगे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं। श्री मुफर 1 साल से अधिक समय से इस लड़ाई में शामिल हैं। हम एक ऐसी स्थिति में थे जहां हमें सिर्फ देखना था। और फिर मैंने यूएन पैसिफिक के बारे में सभी टिप्पणियां सुनी हैं और आप सब गलत हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जहां हैं वहीं हम होना चाहते हैं।
आप जानते हैं यात्रा अद्भुत होती है, लेकिन जब आप यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, जब हम अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, जब आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाती है, जब आप वो सब कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि यही खुशी है। यही वह जगह है जहां से सारी खुशी आती है। लेकिन आप गलत हैं। आनंद अभी है, ये संघर्ष में है। ये श्री मुफर और अन्य सभी सहयोगियों के साथ संघर्ष में होना है। एक अद्भुत स्थिति है, न केवल इसलिए कि श्री मुफर ने सीख लिया है कि वे अनपैसिव के कॉर्पोरेट पक्ष पर हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको हर बात को संदेह से लेना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। उन्होंने ऐसा किया है, और ऐसे तरीकों से जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वे वो सब हमारे साथ साझा करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल हैरान। लेकिन आज जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतेंगे, श्री मुफर हमारे पास आएंगे और बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे आपसे यह करवाना है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें शामिल हों, और जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे और जैसे जैसे हम अनपैसिव को लॉन्च करेंगे, हम ऐसी जगहों पर पहुंचेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे जैसे अगस्त बीतेगा और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएंगे, ये महीने निष्क्रिय नहीं होंगे। इन महीनों में अनपैसिव के अंदर ऐसी चीजें होंगी जो आपको अपने जीवन के बारे में बहुत उत्साहित करेंगी। और अंत में यही महत्वपूर्ण है, आपका जीवन कैसे बदलेगा? आप अपने परिवार की देखभाल कैसे करेंगे? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता पाएंगे? क्या आप अपनी इच्छित जीवन शैली जी पाएंगे? और मैं आपको बता सकता हूं, जो मैंने देखा और सुना है, उसके आधार पर जवाब बिल्कुल हाँ है। हमें वही करना है जो हम करते हैं। हमें जुड़ना होगा, हमें संघर्ष में शामिल होना होगा। बुल हैं जिसे देखकर लोग सोचते हैं, ओह, मैं इससे दूर ही रहूं क्योंकि वह मुझे तबाह कर देगा। और यही हम करने जा रहे हैं। हम लोगों का भंडाफोड़ करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत मजेदार होने वाला है। और यकीन मानिए, श्री मुफर जो कहते हैं वह हमारे फायदे के लिए ही होता है। ये मुश्किल नहीं होगा। ये शामिल हो, जो करना है करें। और फिर हाँ, हम लोगों का भंडाफोड़ शुरू करेंगे। वाकई बहुत मजेदार समय है अभी। आराम, मैं इसे वहां रख दूंगा। आप कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। हम जहां चाहें जा सकते हैं। 3, पूरा आराम। मुझे आपका जोश पसंद है। आराम। लोग कहते हैं भावनाओं को दूर रखो, पर ऐसा नहीं है। भावुक होना जरूरी है, लेकिन अनुशासित भावना। भावना बहुत अच्छी चीज है। जब मैंने पहली बार समझा कि श्री मुफर क्या कर रहे थे, मैं बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन यह अनुशासित होना चाहिए। और जब आप समझते हैं कि श्री मुफर ने क्या किया है, तब गुस्सा खुशी और उत्साह में बदल जाता है। इसलिए भावना जरूरी है। मैं भावना के बिना नहीं रह सकता। जो यहां आकर आपका जोश देखना अच्छा लगता है, कंफर्ट, ये मुझे भी उत्साहित करता है, सच में करता है। हर एफिलिएट जो बाहर है, अगर आप समझते हैं कि कंफर्ट और अनपैसिव क्या कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आप अपने जीवन के सबसे खास मुकाम पर हैं। यह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप किसी कंपनी से जुड़कर वो सब अनुभव कर सकें जो हम अभी कर रहे हैं। कंफर्ट, ये वाकई एक शानदार जगह है। कभी भी इस जोश को मत खोना, क्योंकि यह बहुत ताकतवर है और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हाँ, कंफर्ट। हाँ, कंफर्ट। दोस्तों, अनपैसिव नहीं बदला है, ये वही है। इससे जो विकास करना था वो किया है। यह जरूरी था। क्या आपको लगता था कि $1 अरब की कंपनी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ जाएगी, बिना किसी बुराई के, जो चोरी, हत्या और विनाश करना चाहती है? क्या आपको लगता था कि ऐसा हो सकता था? ऐसा होना असंभव था। लेकिन जैसे आप श्री मुफर को सुनते हैं, कंफर्ट सही है। आप भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने क्या सहा है, वे कहां हैं और अनपैसिव के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यह सिर्फ ऐश मुफर के साथ नहीं हो रहा, यह हम सभी के साथ हो रहा है। अनपैसिव इस मायने में अनोखा है कि हम वास्तव में अनुभव कर पाते हैं जो श्री मुफर ने सहा है, और यह हमारा हिस्सा है। यह हमारे अंदर का हिस्सा है। ये उस चीज का हिस्सा है जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसे हम जी रहे हैं। हम उनकी यात्रा का हिस्सा हैं। और मुझ पर विश्वास करो, श्री मुफर ये बात बार बार कहेंगे। अनपैसिव की ताकत इसके लोग हैं। यह कंफर्ट है, यह मैं हूं, यह आप हैं।
और इसी वजह से उसे वो सब करने की ऊर्जा मिली है जो उसे करना चाहिए, और वो हमेशा हमेशा वही करेगा जो आपके सपने की रक्षा के लिए जरूरी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से अनपैसिव नहीं बदला है। कंफर्ट ने पहले ही कह दिया था, हम यहां जिंदगियां बदलने आए हैं, और बहुत ही कम समय में आप एक जिंदगी बदलने वाले हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता वो कहां है। आप उस जिंदगी को बदल पाएंगे, और सकारात्मक तरीके से बदली गई एक जिंदगी अनमोल है। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर मुझे लगता है आप इससे भी ज्यादा कर पाएंगे। ये सिर्फ 1 या 2 या 10 लोग नहीं होंगे। मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं उससे ये दर्जनों लोग होंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सबके लिए करेंगे, पर आप इसकी शुरुआत करेंगे। आप ये बर्फ की गेंद लुढ़काएंगे और ये हिमस्खलन बन जाएगी। यही है अनपैसिव, यही है जो हम कर रहे हैं। सुनामी आ नहीं रही दोस्तों, वो यहां है। तो हम सचमुच बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगले कुछ हफ्तों में कंफर्ट और मैं और दूसरे लोग अनपैसिव की कहानी बताते रहेंगे। श्री मुफल्ला बाहर आएंगे। वो आने वाले हफ्तों में और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। मुझे लगता है अगस्त एक शानदार 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 महीना होने वाला है। और फिर जैसे ही हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आएंगे, यार बस तैयार रहना, क्योंकि ये सुनामी बस बढ़ती ही जाएगी। हम इसमें ऐसे तरीकों से बह जाएंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हाँ कंफर्ट, ये बिल्कुल अद्भुत है। मुझे लगता है जो सहयोगी सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप आज बिस्तर से उठ रहे हैं, और मैं इसी के साथ खत्म करूंगा कंफर्ट, अगर आपके लिए बिस्तर से उठना और शुरू करना बहुत मुश्किल है, तो आपको इस पर काबू पाना होगा। आपको अपने कंबल उठा फेंकने चाहिए। आपको कहना चाहिए ये एक बढ़िया दिन है, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जीत रहे हैं, भले ही आपको पता ना हो। और अनपैसिव के साथ, जैसा मैंने कहा, आप अजेय हैं, आप जीतेंगे। आइए शामिल हों, वो सब करें जो श्री मुफल्ला ने हमें करने को कहा, और उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। कंफर्ट, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। नकारात्मकता से छुटकारा पाएं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। सकारात्मक रहें, समझें कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी नहीं है, सबसे अच्छा यही है। सकारात्मक रहें दोस्तों, सकारात्मक रहें। चीजें ऐसे तरीकों से बदलेंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और आप इसे बिल्कुल पसंद करेंगे। मैं यही खत्म करता हूँ। कंफर्ट, आगे बढ़िए। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माइक। देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अगर अभी तक नहीं किया है तो शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें।